गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि पिछली वीडियो की तरह आपको यह वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आपको इसके पहले पढ़ाया गया था विशेषण, विशेषण के बाद आपको पढ़ाया जा रहा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है? जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? जो अविकारी शब्द, क्रिया की विशेषता, जो जिस अविकारी शब्द के माध्यम से किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्या है? इसकी परिभाषा है। अब इसमें 3 टॉपिक आ गया। सबसे पहला आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? शब्द को प्रयोग के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, जिसका नाम है, एक है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिसका लिंग वचन काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित जो कर देते हैं वह विकारी शब्द होते हैं, और जो लिंग वचन काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द में अव्यय जो व्यय न हो, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, अर्थात इसकी परिभाषा होती है जिसमें किसी प्रकार से विकार उत्पन्न न हो, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो। जैसे मैंने कहा आपको कि लिंग वचन काल के अनुसार जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें अविकारी शब्द के माध्यम से क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला रीतिवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है कालवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक। रीति का अर्थ होता है परंपरा। परंपरा वो होती है जो हमें कोई सब परंपरा चली है, जैसे रूढ़िवादी परंपरा है, पूर्वज जो करते आ रहे हैं वही कार्य हम भी करते हैं, ये परंपरा होता है। तो हिंदी साहित्य में एक काल चला जिसका नाम था रीतिकाल। रीतिकाल में आता है आपका 3 प्रकार के कवि बोले थे। रीतिबद्ध में होता है मतीराम, एक कवि का नाम है। रीतिबद्ध में आते हैं कवि मतीराम, जो रीति के नियमों पे जो परिपाटियों, नियम की परिपाटियों में चलते हैं वो रीतिबद्ध होते हैं, और जो नियम की रूढ़िवादी परंपरा में चलते हैं वो रीति सिद्ध होते हैं। जैसे रीति सिद्ध में कवि का नाम है बिहारी। रीतिमुक्त जो राज दरबारी कवि नहीं होते हैं, जो किसी राजा के दरबार में बैठ के कविता नहीं लिखते हैं, वो क्या होते हैं? रीतिमुक्त। जैसे बिहारी, घनानंद आलम मोदा ठाकुर, ये रीतिमुक्त कवि हैं। अगला आपका है स्थानवाचक। स्थानवाचक मतलब होता है समय, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, ये क्या है? ये समय जिसमें किसी स्थान का बोध होता है वह स्थानवाचक होता है। जैसे कोई वाराणसी, धौरहरा, हरिहरपुर, जेबी शमशान कहाँ पे है? धौरहरा में। तो जेबी शमशान कहाँ पे स्थित है? धौरहरा। धौरहरा एक स्थान का नाम है। तीसरा है कालवाचक। काल का मतलब होता है समय, जो समय अभी चल रहा है उसे काल। आप सेंटेंस में काल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, वैसे काल समय में चलता है। जिससे प्रातः, भोर, सुबह, शाम, ये क्या होता है? ये काल होते हैं। समय जो समय का सूचक होता है, जो अभी जो समय चल रहा है उसका जो बोध कराता है उसे काल कहते हैं। 14 आपका है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब होता है माप तौल, जिसमें नापने तौलने की बात होती है वह क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। जैसे जहाँ पे नापने तौलने की बात, जैसे मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, ये नापने के मात्रक होते हैं। तो जहाँ पे माप तौल की बात होती है
उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा दिया 2 किलोमीटर दूर, यहाँ से हमारे विद्यालय से हमारे घर की दूरी 3 किलोमीटर दूर है। तो 3 किलोमीटर क्या है? ये परिमाण है, मापक, मीटर की दूरी की जो मापक है क्या है? मीटर। तो नापने की बात यहाँ पे हो गई। वह कल शाम से ट्यूशन पढ़ने जाएगा। ये क्या आ गया? कारवाचक का उदाहरण है। जेबी सनशाइन स्कूल धरारा में स्थित है। ये स्थानवाचक का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया? आज हम लोग पढ़े क्रिया विशेषण की परिभाषा और क्रिया विशेषण के प्रकार। नेक्स्ट सेशन में आपको अगला व्याकरण पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको आशा है कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।